पूर्व जन्म के अनुसार बहुत भक्ति इधर कर ही रहे। ये कौन है ये मेरे को पता नहीं, उसके कारण मेरे को यहाँ आना पड़ जाए। या तो ये जो टाइम है हमको परिश्रम तो करना ही नहीं पड़ता भक्ति का। जो चीज परिश्रम करेंगे तो आपको थकावट लगेगा, फिर आपको नींद आएगा। अभी आपको पता है आपका कई लोगों से माला फिरते माला गिरता है ना, कईयों का परेशानी होता है ना, नींद आता है ना, थकावट हो जाता है ना, पता चल जाता है। वैसे आप लोग को मैंने पूछा थोड़ी है, मेरे को पता है। वो लोग सो जा, माला रखकर सो जा, थकावट आ गया, खींच खींच कर कभी भक्ति नहीं करना। जितना कर दिया कर सकता है, परेशानी हो रहा सो जा, भगवान कृपा। फिर बाकी आप बाहर से निर्लिप्त रहो, किसी कुसंगता ना पड़े, कुसंगता ना पड़े, बाहर इधर उधर फटके नहीं है। जो आदमी इधर उधर फटकता है, मनोरंजन करता है, जो मनोरंजन करता है उनका भक्ति तो कभी किसी हालत में भी आगे नहीं जाएगा। क्योंकि प्रवचन सुना है ना आपने, अगर सुना नहीं है आप सुख दुख में होकर कामना कर कर पदार्थ मिलकर पदार्थ तो आप कभी भी नहीं भोगेगा। ये बात आप याद करना। आपने जितना आपको अपने आप भगवान सब कुछ प्रबंध करेगा। जो आपने भक्ति को छोड़कर कमाने में लगा, जब भी आपका जीवन निर्वाह भगवान ने सबको प्रबंध किया है, जीवन निर्वाह सबको प्रबंध किया, जल रूप से, अन्न रूप से, औषधि रूप से। मैं तुम्हारे पास प्रकट है, मैं ही तो हूँ जल अन्न। जो तुमको जीवन निर्वाह के लिए, ये तुम सराय में है, तुम यात्रा में मैं जल रूप से, अन्न रूप से, औषधि रूप से तुम्हारे पास में प्रकट किया। तुम जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो, तो भविष्य का चिंता नहीं करो। हर जगह आपने पढ़ा भविष्य का चिंता नहीं करो। आपको परेशान होकर बड़ी मुश्किल से, मेरा बुढ़ापा है, सहारा है ये बच्चा, अगर किसी ने ये सोचा है ना, उनको साथ साथ बहुत डंडा भी मिलेगा। तुम्हारा सहारा तो मैं ही हूँ, तुम्हारा पूरा जन्म का ऋणी है, शत्रु मित्र उदासीन। तुम उनसे अच्छी तरह से यात्रा सफल हो जाए, तो इसको ज्यादा चाहो नहीं, वो कदा भी आपका करेंगे भी नहीं है। जो आप मेरा मेरा बोलकर कर रहे हैं ना, कुछ दिन तो बड़ी परेशानी से आपसे निभाएंगे। करना पड़ता है, प्रेम से नहीं करता, करना चाहिए। ये ऐसे नहीं, वो करेंगे ही नहीं आपका। तब आपको मेरे प्रवचन तो पता चलेगा। ये आपको कोई भी पूछेगा नहीं, आपको उल्टा तंग कर कर परेशान कर कर बुढ़ापे से आगे करेगा। आपको जो वृद्धावस्था में जो करना चाहिए ना, वो सब वो नफरत करेगा। वो हट यही रटा लगा ये कब मर जाए। आपने ये जो मेहनत कर कर, जो अभी भी आपको पता, आपने अच्छा अवस्था में शक्तिशाली को याद करने का समय, आप शक्तिशाली को याद करने शक्ति तो दुरुपयोग किया, इधर उधर का पदार्थ इकट्ठा करना है, ये करना वो करना कर दिया। कुछ दिन आप रहेंगे, उसके बाद ऐसे समय सबसे बड़ा बादशाह है। आपको एक तो परेशानी है, बीमारी है, दुख है, उसके साथ आपने मेहनत किया हुआ वक्त वो भोगेगा। भोग परमात्मा बताता है ना, भोगों के कारण तुमने अपना जिंदगी खराब कर दिया। तुम्हें भक्ति या भगवान बड़ी दूर की बात है। ये तो आपका काफी समय से प्रबंध किया ना सत्संग, ये तो आपका बहुत ज्यादा शुभ कर्म आपको उदय हुआ, लेकिन आप फिर पीछे को मुड़ जाता है। भोगों का आदत हो गया ना, पुरानी आदत है, गंदी आदत है इनको संग्रह हो जाता है कभी कभी। आप संग्रह नहीं भी करो, होना अलग है, करना अलग है। आप हर चीज को कभी आप बोलेगा, अभी आपको तो उधर इतने सालों से हम रह कर, एक साल उधर भी इधर भी रहे, आपको तकलीफ हो रही, इधर ही है उधर कहीं हुआ नहीं है ना। जबकि आप तपस्या में बोलूंगी आपको, सर्दी गर्मी पुराणों में लिखा है ना, ये मनुष्य का सबसे ऊंचा स्थिति है जो आप कर रहे हैं। आपका जो मिल रहे हैं ना, शायद आपको उसका कदर नहीं है। आप इतनी दूर से भी लोग आ रहे हैं, ये
आप इनको देकर आपको बहुत ज्यादा करेज मिलेगा, हिम्मत मिलेगा। अगर आपको थकावट हो रही, परेशानी हो रही, फट से आप इनको याद करो। आप देख रहे, आपका सामने की बात है ना, सबसे दूर से है ना। ये मेरे ख्याल 11 बजे 12 बजे घर पहुंचते हैं। सबसे बड़ा भाग्यशाली ये है, ये किसी को अपने पास फटकने नहीं दे रहे। अगर इनका लड़का होते आज ऐसे ये बैठ नहीं सकता, ठीक है ना। लड़की कांड करेगा अपने ससुराल में, कांड कर कर आता, कभी कभी आएगा। आपका नहीं आता, पता है ना मेरे को। अगर आपका लड़का होते आप ऐसे बैठ ही नहीं सकेगा। ये तो बचपन से भक्ति में। कौन? ना आप ऐसा नहीं बोलो, मुझे सब दिखता है। आप जो मर्जी बोले, जो मर्जी बेशक अपना करते रहो। हाँ, श्रवण श्रवण कुआं सुना है ना, कंधे पर तीर्थों में ले जाता है। ऐसे लोग अभी भी इधर करोड़ों में एक बार घर में होगा, होगा, कभी होगा। लेकिन वो अपना माँ को छोड़कर संसार नहीं घूमेगा। बेशक उनको एक टाइम का रोटी मिलता होगा, माँ को भी उसमें से देगा। ये फिर ऐसे में नहीं है, नहीं आप लोग अच्छे लोग नौकरी कर रहे, लेकिन वो लड़का पैसे के लालच में अपने माँ के उधर से नहीं जाएगा। जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहेगा। शादी भी करे, कुछ ही करेंगे, वो है ना फटकेगा नहीं। फटकने का मतलब इनको पूरा नहीं हो रहा, कहीं भी पेट इनका फटता ही नहीं। फटकने का मतलब ये इनको ज्यादा मिलेगा, संग्रह करेगा, इनका औलाद फिर ऐसे करेगा। अपने तो उनको थोड़ा दिन का जिंदगी है इधर। शक्तिशाली को याद करने के लिए जब शक्ति होगा, अगर अगर आपको बोलेगा हम इधर हमारा ऐसा जगह कम है या जगह ठीक नहीं है, अच्छा नहीं तो अभी तक जिया है ना, आगे कितने समय वो भी ऐसे जिएगा। आपको तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली को याद करके शक्तिशाली आपका वश में हो गए। भगदन तो मेरा मुकुट बनी, आप भगवान का मुकुट में बैठे हुए, आपको कोई चिंता है। लेकिन लड़का लड़की कोई बोलेगा आपको बुद्धि किस लिए दिया, आप बोले दफा हो जा मेरे सामने से दूर, तू अपना जी होगी। कर्तव्य कर्म तो पूरा करना जीवन निर्वाह के लिए। उनको जो जो प्रबंध आपका ऋणी है उनको सब कुछ करने के बाद तू दूर मैं अलग। अगर वो रो रो कर पागल हो जाएगा, शायद वैसे का प्रभु मैं होने में मैं कभी ना रहे। मेरे कहूँगी हमने अपना काम करने के बाद हमको अलग से वो पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए। उधर तंग वंग करे तो अगर कोई इकट्ठे रहकर तंग करना शुरू हो जाएगा, वो हमेशा अपने ही परिवार को देखेगा। अभी आप बताओ, आप अपने परिवार का ज्यादा देख रहे हैं ना, माता पिता का तो पीछे पीछे हो जाता है। उनका नहीं रहने में आप ही आपको पूर्वजों को याद कर रहे हैं, याद कर 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 जहाँ क्रिमेशन किए उधर बैठकर दूर बैठकर रो रहे हैं आप उनको देखकर। कोई कर रहे थे अच्छी जगह तो मैंने आपको बोला पितरों को याद करना। आपको कौन सा पहले चाय पीने से पहले आपको कोई देख रहे और क्या, मुझे तो पता नहीं। पूरा मनुष्य देवर ऐसा नहीं है, आपको उसी में आनंद भी आता है। जितना सर्वस्व देने के बाद कोई भी पूर्वजों के बारे में देखता नहीं, सोचता नहीं है। आपको गृहस्थाश्रम आप पर ऋणी है, पूर्व जन्म का ऋणी है। आपको उनको सब तरह से आइंदा कभी ऐसा हमारा मिलन ना हो। मैं ऋण मुक्त हो, कृतकृत हो, यादा भी हो, प्राप्त हो। फिर पुत्र कबूतर क्यों तर संजय। तुम्हारा पुत्र अगर अच्छा है, संतान अच्छा है, तुम्हारा ज्यादा इकट्ठा करने का जरूरत नहीं। पुत्र कबूतर क्यों तुम संजय, पुत्र कबूतर क्यों तन संजय। अगर तुम्हारा पुत्र अच्छा है, तुम्हारे को बहुत सारा संग्रह करने का जरूरत नहीं है, जितना है उसी में संतुष्ट रहता। पुत्र कबूतर क्यों तन संचय। पुत्र अगर अच्छा नहीं है, तुम क्यों तन संचय करे, वो तो तुम्हारा सारा संपत्ति खराब करेगा। खराब करने में पीछे लग जाए कुछ संगता का कारण। फिर संपत्ति
भगवान को छोड़कर संपत्ति कभी भी इकट्ठा नहीं करना। भगवान का नाम के लिए, भगवान का भक्ति करना, जीवन निर्वाह के लिए भगवान ने अन्य रूप से, जल रूप से, औषध रूप से मैं तुम्हारे को प्रबंध किया है। फिर तुम दुखी होने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें सब कुछ प्रबंध किया है, फिर तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। धन संपत्ति को लेकर भक्ति छोड़कर, भगवान को छोड़कर तू करेगा ना, अनेकों जन्म तक तू नरक भोगेगा। क्योंकि तू मेरे को छोड़कर तुमने ये क्या समझ कर किया? नित्य, लेकिन संसारी मेरे ख्याल कुछ भी नहीं करता, फिर भी नित्य नियम तो करता ही होगा। प्रातः संध्या यहाँ कैसे मेरे को पता नहीं, साय संध्या, मातिया संध्या कोई नहीं करता, सुबह करता है। ज्यादातर लोग सुबह करते हैं, कई सुबह भी नहीं करते। शाम को क्या होगा उनका मना कर रहा था। कई सुबह भी नहीं करते, शाम को भी नहीं करते। अच्छा, साउथ इंडियन सुबह शाम करता ही है, मैंने देखा। मैंने अपना 20 साल तक, 20 साल के बाद में इधर आया ना, 20 साल इधर आया। सुबह करते हैं तो शाम को मना है, ये शाम को खाना नहीं करते हैं। आपका तो फिर मैंने पंचगौर मंदिर भी बताया ना, आपको क्या बिगड़ेगा? अगर शाम को भगवान के लिए खाना खाते थे, 5 राई लेते थे, चुप रह गए, क्या हो गया? कोई बीमार हो जाएगा अगर चुप रहे? किसी को बोलना भी नहीं है। ये जो मेरा भक्ति, मैंने आपको अनजाने में, मेरा संसारी गुरु नहीं है ना, भगवान है गुरु, इसीलिए आप इन्हें चुपचाप कर मंदिर कर रहे हैं ना। ये तो करेंगे, ये तो मैंने टाइम दिया तो काफी इंतजार में था। पक्का पता चला था भूल जाते हैं। प्रसाद जिसको बताया, प्रसाद बना रहा है ना मंगलवार में। अच्छा, प्रसाद बना अच्छा, सूर्य को जल देना, तुलसी को जल देना, अभी तक तो हो रहा है, सब कल का पता नहीं। पूरी इतना तो करार है भगवान, पूर्ण निरंकार नहीं है। देखो, आपने पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा भक्ति की है, जितने भी नियम से आ रहे, जितने व्याकुलता हो रहे, ये तो पुराना पहले वाला जो बुक प्रिंट किया था ना, उसमें लिखा था सूर्य में दिखता है, वो ये दिखता है। वो पहले वो उसने ये बुक वगैरह प्रिंट करना, अनुभव करना, इतनी भक्ति में ही था। ऐसे भक्ति शायद किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी ऐसे भक्ति नहीं किया। इनका भक्ति को देखकर लोग, ये मेरे को नहीं ना, मुझे किसी लोगों ने बोला ये वाल्मीकि से भी ज्यादा परिवर्तन इनमें हुआ। लेकिन अब तो 1% है शायद। पता है क्यों हुआ? होगा शक्ति हो गया। होगा शक्ति सबसे बड़ा खतरनाक है। इतना खतरनाक आपको सांप काटने से भी नहीं होगा, क्योंकि भोगों में आपका मन जाता है, आप खुश रहता है ना, तब या तो बांट कर रोना है, ये होगा शक्ति हो गया। भोग इतनी खतरनाक है, भोग परमात्मा है, आपको बुद्धि भ्रष्ट करेगा। त्याग अपने स्वरूप में स्थिति रहता है हमेशा त्याग में। ये त्याग जैसे पुण्य कर्म, संसार में किसी जप तप तीर्थ यात्रा, जो हवन महायज्ञ, ये इनसे सबसे बड़ी चीज है त्याग। त्याग पता है ना आपका, किसी जबरदस्ती भी किसी को अपने शुभ कर्म को त्याग कर दिया, आपका मन नहीं है, अभी मैंने इधर आना मेरा कोई है, मैंने तो करना ही है ना, ये सबसे बड़ा त्याग है। मैं निरंतर भक्ति में बैठे हुए, मैं मेरे को पता चल जाता है मेरे को इधर आना, ये इससे बढ़कर कोई शुभ कर्म संसार में है नहीं। अपना हित को परित्याग करना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। आप अभी किसी ने किया इसे अपना, कोई एक दिन भी कभी करो किसी का, आपका हित है, आपने करना नहीं है लेकिन करना पड़ रहे त्याग। ये देवी गुण में सबसे सर्वदा अभय का वो ज्ञान एवं कर्म योग। शोभना ने बहुत किया, लेकिन ये बात शोभना मेरे को कभी बोला भी नहीं है।
या तो मैं शोभना कभी नहीं बोला। शोभना सोचा होगा ये कौन बोला, मैं नहीं बोला नहीं है, अभी नहीं, कम से कम इस बात को 15 साल पहले की बात है। 15 नहीं हुआ, ज्यादा 2000 पता है आपको? 2000 अनिता ने बोला वो। हाँ हाँ, अनिता नहीं बोला मुझसे, और कोई लड़कियां भी आपके पास घर में रहा था ना, हाँ, आपको नहीं बताया ना मैंने, नहीं इनको नहीं बताया, मैं हैरान हो गया। अभी इनको दुख में गोता लगाया है तो पूर्व जन्म का दुख तो करोड़ों दुख आया, इनका जवान तक भी बंद हो गया, हाथ से टेलीफोन नहीं उठा सकता, घर में अकेली भी रहा, लेकिन ये आपको डॉक्टर ने ठीक नहीं किया, ये प्राकृतिक नेचर की ओर है, आप जितनी, लेकिन मेरा ये बात आप मानना नहीं, वैसे मैं बता रहे, वैसे मानना बिल्कुल भी नहीं, अनुभव है, आपको जितनी मर्जी बीमारी हो जाएगा, करना नहीं, मैं वैसे बोले, आप 3 दिन तक उसको सहन करें, किसी ने किया नहीं है ना, करते हैं माँ, उसके बाद ही शोभना जाते का हैं। शोभना सहन किया होगा, करते हैं उसके बाद ही करते जाते कौन हैं। करते हैं? 1-2 दिन तो होता ही है। सबसे ज्यादा सत्संग में जितना त्याग ये कितने तब कर रहे, तपस्या में ये 3-4 लोग और भी है कर रहे, ये अपने आप ठीक हो गए, लेकिन मेरे कहने से आप ऐसे सोचना नहीं, मैं सत्संग में ऐसे सुना, मैं भूल जाओ, ये मेरे मुंह से निकला है, आप करो नहीं ऐसे, चीर फाड़ करने वाले लोगों को भगवान इतनी दंड देगा, मृत्यु से पहले ही उदल पर दंड देगा, मृत्यु के बाद भी इनको बोलता तूने मेरा कहना नहीं माना, तूने चीर फाड़ कर दिया। मेरे पास कई लोग चीर फाड़ वाला है, मैंने उनको ये बात बोला नहीं, तो बोले ये ये पुराणों को पढ़ने से पता चलता है, ये प्राकृतिक की चिकित्सा होता है, सबसे बड़ी बात है, जन्म से लेकर आखिरी तक आपको एक कोल्ड तक भी नहीं होगा, कोल्ड हो ना, कॉमन कोल्ड, जैसे पाप को खरीद रहे, क्या नाम है उसका नाम, अनासिन, एक आने का पाप को खरीद लिया, तो बोले पुराने जमाने में अनासिन सुना था ना, तो एक आने का पाप दे, आना आना मतलब एक, तो आपके पास नहीं आएगा, आपके पास तो पक्का नहीं आएगा, ये मैं गारंटी से बोल रही, लेकिन आप सहन नहीं कर सकता, जाको चोर के पास, ऐसे कोई बात नहीं, वो तो सीधा बोलेगा तो ऐसी में जाओ, ऐसी से लोगों से पता चला, ऐसी से कम वो बात ही नहीं करता है ना, अभी इनके साथ अनुभव है, इसलिए ये अनुभव है, इसलिए अभी बोलना नहीं, 2-3 महीने के बाद बोलना, इतनी पहले आईसीयू बोला और सीधा कर आ गया, उनका आईसीयू कर है, इंटेंसिव केयर तो है ना, आईसीयू का इंटेंसिव केयर तो तुम्हारे घर में मिलेगा, उधर का तो डराएगा, घर का सबको डराएंगे, पेशेंट तो डर डर कर भी मर जाएगा, मृत्यु तो टाइम से पहले कभी नहीं होता, समय होता है, जगह होता है, सब कुछ होता है, प्रबंध किया हुआ, मृत्यु पहले नहीं होता, डराता है, आपका हिम्मत है, आप बोला मृत्यु तो कभी ना कभी होना है, भगवान का इच्छा, देव इच्छा, परेच्छा, इच्छा के अनुसार हो रहा है, भगवान की इच्छा से होगा, मृत्यु तो होगा, लेकिन भगवान की इच्छा है अभी मरना, लेकिन मरता ऐसे नहीं है, टाइम से पहले कोई नहीं मरता, लेकिन आपका संपत्ति में भगवान का नाम लेने का धर्म से अलग होकर आप भक्ति करेंगे, वो धन आपको रुलाएंगे, रोज रुलाएगा, अंतिम मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरा रहता है, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं, वो विषय तो भोग लिया इन्होंने, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सके, सैकड़ों आशा जालों में बांधे, काम क्रोध से अभिभूत, काम भोगों के लिए अन्याय से धन संचय करने का चेष्टा करते हैं, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं, आज ही बोला ना, आज ही फ्राइडे को भी काम ऐसे नहीं करे, मेरे को याद नहीं था बोलने का, मंगलवार को या फ्राइडे का